क्या आप कभी कोई मोबाइल गेम खेलते हो? कभी कभी, या फिर कभी आप कोई सीरियल देखते हो, टीवी सीरियल? अगर आपने देखा होगा या फिर बचपन में कभी खेला होगा, जस्ट इमेजिन कि आप एक मोबाइल गेम खेल रहे हो जिसमें एक कार है और वो बहुत फास्ट जा रही है और उस कार को लेके आपको टर्न करना है। क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे ही आपको कार को टर्न करना होता है, आप खुद भी टर्न होते हैं, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। बहुत बार ये जो फैंटेसी वर्ड्स होते हैं ना, उनमें भी आपको एक चेयर पे बिठाया जाता है, एक लंबी बड़ी स्क्रीन वहां पे लगाई जाती है और वो आपको एक रोलर कोस्टर की राइड कराते हैं। कभी अचानक से पानी आपके ऊपर आने की जैसा वो एहसास दिलाते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं और आप ऐसे चौंक जाते हो। या फिर जैसे ही वो रोलर कोस्टर दिखता है, आप भी ऐसे ऐसे घूमने लगते हो। या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे होता है? तभी आप बड़े पर्दे पे, उससे छोटे पर्दे पे, उससे भी छोटे पर्दे पे कुछ देख रहे होते हो और आपको लगता है कि ये जो पात्र है, ये जो घटना है ना, शायद शायद मेरी लाइफ की है। उस पात्र से आप कनेक्ट कर लेते हो और फिर कभी आप रो देते हो, कभी आपको गुस्सा आता है, कभी लगता है कि ये तो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ तो मुझे लड़ना है, और वो सारे इमोशंस को आप महसूस करते हो। यस और यस। अच्छा, एक बात बताइए, सपने कौन कौन देखता है? वैसे आज थोड़ा अलग करते हैं कि जो सपने नहीं देखता है वो टाइप किए करे आए कि मैम, मैंने पूरी जिंदगी में एक भी सपना नहीं देखा है। एंड आई नो, सपना देखना एक माइंड का गेम है। वैसे कभी कभी ना कुछ सपना ऐसे भी आ जाता है। आप सपना देख रहे होते हो, अचानक दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, हाथ पैर में कुछ महसूस होने लगता है, आपको पसीना आता है, सपने में आप कुछ बुरा देखते हो और आप झट से उठ जाते हो। क्या आपके साथ ऐसे कभी हुआ है? और जैसे ही आप उठ जाते हो, आपको लगता है कि ओह, थैंक गॉड, सपना था। और अब आप एक चैन की सांस लेते हो। यही समझने वाली बात है। हमारा ये जो मन है ना, ये मन रियलिटी और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पाता। जो भी आप सोचते हो कि ऐसा है, आपको लगने लगता है कि वो वैसा है, और फिर वो रियलिटी बन जाती है। यहाँ पे हमें रियलिटी चेक करना है, अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन मार्क करना है कि क्या सच में मुझे ऐसे लगता है वैसे है। कभी कभी जिंदगी में ये सवाल आ जाते हैं, सिर्फ मेरे साथ क्यों, मुझे ही क्यों दर्द, मुझे ही दुख क्यों, मेरे ही साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ गलत क्यों। तो सच में खुद को पूछना है, क्या सच में? यहाँ पे इसी दुनिया में हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो करोड़ों के मालिक है, बड़ी सी प्रॉपर्टी है, चाहे तो दुनिया खरीद ले, लेकिन कुछ बैंक्रप्सी आ गई, बैंक में से पूरी अकाउंट चली गई और यूं ही कोई 10 करोड़ रुपए से बाकी रह गया और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ये सोचकर उन्होंने आत्महत्या कर दी। क्या हमने ऐसे बिजनेसमैन के बारे में सुना है? और इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़क पे सोते हैं। एक वक्त का खाना खाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब भी सोते हैं आराम से सोते हैं। बैंक में 10 करोड़ तो क्या, 10,000, 1,000, 10 रुपए भी है तो पता नहीं, लेकिन फिर भी वो होते हैं, वो जीते हैं, वो अपनी दुनिया में जीते हैं। वैसे यहाँ पे कितने लोग हैं कि अगर बैंक में 10 करोड़ हो तो यू विल से कि ओके, आई एम हैप्पी, अभी तो मैं जो चाहती हूँ वो मैं करूंगी। लेकिन ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं। फर्क सिर्फ सोच का है, फर्क सिर्फ उन गेम्स का है जो माइंड आपके साथ करता है। एक को माइंड ने कहा दिया तू तो लूट गया, तू तो बर्बाद हो गया, सिर्फ 10 करोड़ बाकी है। और एक को कह दिया कि अरे तेरे पास तो 10 करोड़ है, अब तो तू इस 10 करोड़ को इन्वेस्ट करके इतना बड़ा बन सकता है, इतना बड़ा बन सकता है कि तू सोचे मत। स्थिति वही है, माइंड ने अलग अलग रिएक्शन दिए तो अलग अलग बातें हुए। क्वेश्चन मार्क योर बिलीव्स, जो आपके सक्सेस के प्रगति के बीच में आते हैं। मॉन्टी रॉबिन्स कर का नाम का एक छोटा सा लड़का था। इंग्लिश का पेपर था और उन्हें निबंध लिखने के लिए कहा गया था कि आपके ड्रीम के बारे में लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हो। उसने भी लिखा, रिजल्ट आया और उसने पाया कि उसने बहुत अच्छा निबंध लिखा है, फिर भी टीचर ने उसे फेल कर दिया है। मोंटी गया टीचर के पास, टीचर टीचर आपने मुझे फेल क्यों कर दिया, मैंने तो इतना अच्छा बड़ा ऐसे लिखा। टीचर ने कहा बेटा, ये क्या लिखा आपने, थोड़ा रियलिटी को, गोल को लिखो। ये कोई गोल होता है, ये कोई अचीवमेंट होता है? बेटा, आप एक तबेले में, घोड़ों के तबेले में काम करने वाले कार्यकारी कामगार के बेटे हो। इतना बड़ा सपना भी मत देखो। क्या लिखा है आपने इसमें कि आप एक दिन सबसे बड़े घोड़ों के तबेलों के मालिक बनोगे और उसमें 100 और भी घोड़े होंगे? अरे थोड़ा तो देखो, थोड़ा तो सोचो। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसे लोग, व्यक्ति, दोस्त आते हैं जो आपको कहते हैं कि नहीं, नॉट पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते हो ये? होता है ऐसे कि कोई ऐसे बोल देता है,
आप तो जानते हो कि जो कार्य मैंने हाथ में लिया है, जो सपना लिया है, वो बड़ा है, पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है, सच है, लेकिन कोई आके टोक देता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो। और फिर हम खुद पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या सच में मैं ये कर सकता हूँ, कैन आई रियली डू इट। हमें क्वेश्चन मार्क उस व्यक्ति पे लगाना है कि आपको क्यों लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। लेट मी ट्राई, लेट मी हैव द रिसोर्सेस, लेट मी हैव द नॉलेज, लेट मी हैव द कैपेसिटी। तो चलिए उस मोंटी की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर कुछ साल ऐसे ही बीत गए। टीचर ने तो कहा मैं तो आपको पास नहीं करूंगी, चाहे आप जो चाहो। हाँ, अगर आपको पास होना है तो एक बात मैं कर सकती हूँ, आपको आपका सपना बदलना है, आपका सपना बदलिए, मैं आपको पास करती हूँ। मोंटी ने कहा टीचर चाहे फेल कर दो, मैं अपना सपना नहीं बदलूंगा, क्योंकि ये मेरा सपना नहीं है, ये मेरा पैशन है। ऑब्वियसली टीचर ने फेल कर दिया। अब कुछ साल बीत गए। कुछ सालों बाद वही टीचर अपने स्कूल के कुछ बच्चों को लेके एक रेस कोर्स में गई, रेस कोर्स की ट्रिप कराने के लिए लेके गई। उनका वहां बहुत अच्छे से इंतजाम हुआ, ख्याल रखा गया। खुद उस रेस कोर्स के मालिक वहां पे आए और उन्होंने उन बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन बहुत प्यार से दी। अब जब पूरी इंफॉर्मेशन देके हो गई, पूरा घूम के हो गया, तो उन्होंने उनके टीचर को और उन सभी बच्चों को अपने साथ रिक्वेस्ट की कि क्या आप हमारे साथ दोपहर का भोजन लोगे। टीचर तो बहुत प्रसन्न हो गई कि कितना नेक दिल आदमी है कि हमसे कुछ पैसे भी नहीं लिए, हमें रोज कोर्स भी घुमाया, इतने अच्छे से इंफॉर्मेशन भी दी और खाने का न्योता भी दिया। तो टीचर्स जानना चाहती थी इस व्यक्ति के बारे में, तो वो सब बच्चों को लेके उनके डाइनिंग हॉल में गई। बड़ा सा आलीशान डाइनिंग हॉल, सब वहां पे खाना खाने के लिए बैठे। और उसी वक्त टीचर की नजर सामने एक जो वॉल थी उस पे थी। उस वॉल पे कुछ बड़ा सा फ्रेम करके रखा था। टीचर वहां पे गई, अरे ये तो मेरे स्कूल का स्टैंप है, अरे ये तो मेरे स्कूल का मार्कशीट है, अरे इस व्यक्ति को तो मैं जानती हूँ, ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने फेल कर दिया था क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था जो पॉसिबल ही नहीं था। कहाँ है वो व्यक्ति? क्या आपके इस रेस कोर्स में वो काम करता है? क्योंकि उसके पिताजी भी तो रेस कोर्स में काम करते थे। उस यंग डायनामिक चैंपियन ने हाथ जोड़ के प्रणाम कह के कहा, टीचर मैं वही हूँ जिसकी ये मार्कशीट है। मैंने अपना सपना नहीं बदला, मैंने अपने सपने पे मेहनत की और सही वक्त पे मुझे सही गुरु मिल गए, जिन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन किया कि कैसे मैं इन सपनों को पूरा कर सकता हूँ। वो क्या नॉलेज है, वो क्या पात्रता है, वो क्या रिसोर्सेस है जिनकी वजह से मेरा सपना, मेरा गोल, मेरा पैशन पूरा होगा। और मैं आज आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे सपने को चैलेंज किया, तो मैं आगे बढ़ सका कि नहीं मैं इसे पूरा करूंगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उस गुरु को देता हूँ जिसने स्कूल के व्यतिरिक्त मुझे कुछ और करने के लिए इतना 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 एनकरेज किया, पुश किया कि आज मैं अपने सपने को देख पाया। टीचर आपने सही कहा था, ऐसे बहुत बार मौके आए, बहुत मौके आए कि जब मुझे खुद पे यकीन नहीं रहा था, मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कुछ गलत चॉइसेस कर दिए कि प्रेशर में आके, दबाव में आके कुछ ऐसे निर्णय लिए जो मुझे नहीं लेने थे। लेकिन हर बार मेरे उस गुरु ने मेरे कान पकड़े और मुझे सही रास्ते पे लेके आए। तो क्वेश्चन दोज बिलीव्स जो आपके मन में कोई और डाल रहा है कि आप नहीं कर सकते। पूछिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ। सोचो सोचो कैसे होगा, और जरूर होगा।